Welcome in chemistry class. We have already learned Lewis concept of the molecule. Today we will discuss VSEPR theory. VSEPR theory. Full form of VSEPR is valence shell electron pair repulsion theory. Valence shell electron pair repulsion theory. We know that लुईस कॉन्सेप्ट, जो लुईस स्ट्रक्चर है वो किसी भी मॉलिक्यूल का केवल क्या देता है, वो आपको स्ट्रक्चर बताता है. लुईस स्ट्रक्चर एग्जैक्टली किसी भी मॉलिक्यूल का शेप और ज्योमेट्री को डिफाइन नहीं करता है. वहाँ पे लुईस स्ट्रक्चर अनेबल होता है कि व्हाट इज द एग्जैक्ट शेप या ज्योमेट्री ऑफ दिस मॉलिक्यूल. ओके, टू ओवरकम दिस प्रॉब्लम साइंटिस्ट सर्च एनी रूल्स. ठीक है, तो हियर सिडविक एंड पॉवेल gave a simple theory based on the repulsion interaction of electron pair in the valence shell of atom. सिडविक एंड पॉल ने एक सिंपल थ्योरी दी जो बेस्ड किस पे था, रिपल्सन इंटरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर इन द वैलेंस सेल ऑफ एटम. यू नो दैट ऑल एटम हैव अ वैलेंस इलेक्ट्रॉन. तो वैलेंस सेल में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वही क्या कहलाते हैं, आपके वैलेंस इलेक्ट्रॉन. तो उनके बीच में कुछ इलेक्ट्रॉन तो बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट कर लेते हैं और कुछ इलेक्ट्रॉन अनबॉन्डिंग फॉर्म में ही प्रेजेंट रहते हैं. दे आर कॉल्ड नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन. तो उनके बीच में जो रिपल्सन से एक मॉलिक्यूल में एक स्ट्रक्चर फॉर्म्ड होता है. तो ये इन साइंटिस्ट ने कुछ पोस्टुलेट अपने रिसर्च के बेसिस पे उन्होंने कुछ कंक्लूजन निकाला और वही क्या है, मेन पोस्टुलेट्स. यानी कि पूरी रिसर्च के ड्यूरिंग जो भी मेन कंक्लूजन था उनका, उन्होंने पोस्टुलेट्स के फॉर्म में उसे आपको दिया. फर्दर नाइलम एंड गिलिप्स, इन्होंने भी क्या किया, इसी थ्योरी पे और रिसर्च किया और उसको डेवलप और रीडिफाइन किया. ठीक है, तो व्हाट इज द मेन पोस्टुलेट ऑफ VSEPR थ्योरी. फर्स्ट, द शेप ऑफ अ मॉलिक्यूल depend upon the number of valence shell electron pair around the central atom. It means कि जो आप किसी भी मॉलिक्यूल का जो शेप है, उसकी जो ज्योमेट्री है, वो किस पे डिपेंड करती है, डिपेंड करती है जो उसमें वैलेंस इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होता है. अब वो वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या हो सकता है, बॉन्डिंग भी हो सकता है, नॉन बॉन्डिंग भी हो सकता है. चलिए हम लोग एक एग्जांपल से इसको क्लियर करते हैं. अमोनिया, अगर हम अमोनिया को कंसीडर करते हैं, व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ अमोनिया, NH3. तो VSEPR थ्योरी के थ्री आप जितने भी कोवैलेंट मॉलिक्यूल है उनकी हम लोग स्ट्रक्चर या ज्योमेट्री को फाइंड आउट करते हैं. ठीक है, तो यहाँ पे हमने अमोनिया लिया. अब आप इसका लुईस स्ट्रक्चर अगर ड्रॉ करिएगा तो क्या होगा आपका, अमोनिया में क्या होता है कि हाउ मेनी वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑन द नाइट्रोजन. Here central atom is nitrogen. Okay, nitrogen bonded by 3 hydrogen. So we know that nitrogen have a 5 valence electron. ठीक है, अब ये क्या है, 3 हाइड्रोजन से क्या किया इसने, बॉन्डिंग बनाई है. तो यहाँ पे क्या है, शेयरिंग के थ्रू बॉन्डिंग. कोवैलेंट बॉन्ड क्या होता है कि शेयरिंग के थ्रू बनता है. तो यू नो दैट हाइड्रोजन हैव अ 1 वैलेंस इलेक्ट्रॉन. तो इसने यहाँ हाइड्रोजन है वो 1 वैलेंस इलेक्ट्रॉन. अब शेयरिंग के थ्रू क्या हुआ कि इसका आपका कंप्लीट हो गया, ये हीलियम लाइक स्ट्रक्चर गेन कर लिया. हाइड्रोजन और नाइट्रोजन 2, 2, 4, 6 एंड 8. अब जो आपका नाइट्रोजन है वो उसका भी ऑक्टेट कंप्लीट हो गया. नाइट्रोजन ने भी अपना ऑक्टेट कंप्लीट कर लिया. ठीक है, तो जो इसमें अब आप देखो इसमें क्या दिया है कि किसी भी मॉलिक्यूल का शेप किस पे डिपेंड करता है, वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन. वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन में भी बॉन्डिंग, वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन में भी बॉन्डिंग और नॉन बॉन्डिंग. ये आपका नॉन बॉन्डिंग भी हो सकता है. Look here, how many bonding electron here,
अब नाइट्रोजन ने अपने 3 इलेक्ट्रॉन से क्या किया, बॉन्डिंग किया है हाइड्रोजन से, तो ये क्या हो गया आपका बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन। और ये आपका क्या है, ये जो आपका है दिस इज नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन, इट इज ऑल्सो कॉल्ड लोन। अगर ये पेयर में है तो इसी को क्या बोलते हैं, ये या तो आपका ये क्या हो जाएगा नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन, नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन, और ये क्या है आपके बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन। ठीक है, ये सारे आपके क्या है बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन। ओके, इट इज क्लियर व्हाट इज नॉन बॉन्डिंग और व्हाट इज बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन। तो ये आपके क्या है बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स। अब देखिए बॉन्डिंग हमेशा क्या होती है कि एक एक जो भी आपका एलिमेंट्स है वो 1 इलेक्ट्रॉन या 2 इलेक्ट्रॉन या 3 इलेक्ट्रॉन, तो ईच एटम शेयर करता है। यहाँ पे क्या है एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर किया, तो यहाँ पे क्या आ गया एक पेयर आ गया, तो ये 1 पेयर ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन है, 2 पेयर, 3 पेयर। और अगर जो भी नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन रिमेन रहता है वो अगर 2 है या मोर देन 2 है, तो अगर 2 है तो वो क्या हो गया एक पेयर में हो गया, तो इसी को क्या बोलते हैं लोन पेयर। अगर वो लोन पेयर, ठीक है, इसको सिंपली आप एल पी से भी डिनोट किया जाता है, बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन को बी पी से भी हम लोग इसको डिनोट करते हैं। तो ये आपका क्या हो गया नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन या लोन पेयर। अगर पेयर हमने बना दिया तो यहाँ पे कितने, अब अगर मैंने अमोनिया में आपसे पूछूं कि कितने लोन पेयर है, तो हाउ मेनी लोन पेयर हियर 1, ओके, हाउ मेनी बॉन्ड पेयर हियर 3, ठीक है। तो ये और यही जो इलेक्ट्रॉन है यही आपका बैलेंस इलेक्ट्रॉन है, बैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन। तो जो ये इलेक्ट्रॉन है वही किसी भी मॉलिक्यूल के ज्योमेट्री या शेप को डिफाइन करता है। ओके, अब हम लोग चलते हैं सेकंड पोस्टुलेट। व्हाट इज द सेकंड पोस्टुलेट? पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द वैलेंस सेल रिपेल वन अनदर। देखिए यहाँ पे अब ये क्या है, ये सारे पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है जो आपके सेंट्रल एटम के सराउंडिंग में क्या है प्रेजेंट है। अब आपको पता है कि ऑल इलेक्ट्रॉन हैव अ नेगेटिव चार्ज, यू नो दैट नेगेटिव सेम नेगेटिव चार्ज या पॉजिटिव चार्ज, यानी कि सेम चार्ज रिपेल ईच अदर। ओके, यानी कि जो सेम चार्ज होते हैं वो क्या करते हैं एक दूसरे को रिपेल करते हैं। तो यहाँ पे देखो अब आपका नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन के पास यहाँ पे लोन पेयर भी है और ये क्या आपका बॉन्ड पेयर भी है। यहाँ पे क्या आपका बॉन्ड पेयर है। अगर हम लोग, क्योंकि अभी हमें इसका शेप नहीं पता है, ठीक है। अब देखो ये सारे क्या है आपके इलेक्ट्रॉन पेयर है, ये बॉन्ड पेयर, ये भी इलेक्ट्रॉन है, ये भी इलेक्ट्रॉन है, और ये भी और ये भी। तो इट मीन्स इट हैव ऑल इलेक्ट्रॉन हैव नेगेटिव चार्ज। ये क्या करेंगे एक दूसरे को रिपेल करेंगे, ये क्या करेंगे एक दूसरे को, ये इसको रिपेल करेगा, ये इसको रिपेल करेगा, यानी कि इन सबके बीच में क्या होगी रिपल्सन होगा, क्योंकि ऑल हैव अ सेम चार्ज, सबके पास नेगेटिव चार्ज है, तो सब एक दूसरे को क्या करेंगे रिपेल करेंगे। अब क्या होगा बॉन्डिंग, फिर इनका शेप, यही क्या करता है इनके शेप को बताएगा। ये जो बॉन्ड जो आपका रिपल्सन है, अब इसको कैसे अरेंज होगा, तो आपका नेक्स्ट हम लोग थर्ड पोस्टुलेट देखते हैं। ये हमें पता चल गया कि जो कोई भी सेंट्रल एटम है उसके पास बॉन्ड पेयर होगा और लोन पेयर होगा या नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। ऑल रिपेल ईच अदर, सारे में क्या होगी रिपल्सन होगी, बॉन्ड पेयर हो या लोन पेयर हो, सबके बीच में क्या होगा रिपल्सन होगा। अब आपका थर्ड पोस्टुलेट क्या बोलते हैं, these pairs of electrons tend to occupy such position in the space that minimize repulsion and maximize distance between them. It means कि जिस ये रिपल्सन जो हो रहा है, तो ये अपने आप को, आपका कोई भी मॉलिक्यूल का शेप किस में होता है स्पेस में, यानी कि वो 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर गेन करता है। ठीक है, हम लोग बनाते हैं 2 डायमेंशन, बट तो होता क्या है ये 3 डायमेंशनल। तो हियर, तो ये क्या है जो रिपल्सन है वो सारे एटम्स, सेंट्रल एटम और उसके सराउंडिंग जो एटम्स है वो अपने आप को ऐसे अरेंज करते हैं कि उनके बीच में जो रिपल्सन है वो मिनिमम हो जाए। इस तरह से अपने आप को अरेंज करते हैं कि जो रिपल्सन है वो मिनिमम हो जाए और उनके बीच का जो डिस्टेंस है वो मैक्सिमम हो जाए। यानी कि तो इसी के थ्रू क्या होता है किसी भी मॉलिक्यूल का शेप डिफाइन होता है। एक हम लोग एग्जांपल, सिंपल एग्जांपल लेते हैं हम लोग बेरियम क्लोराइड।
इसको आपको समझने के लिए हम एक एग्जांपल लेते हैं बेरियम क्लोराइड, कि कैसे वो एक दूसरे को मिनिमाइज करेंगे। ठीक है, तो आपको पता है कि बेरियम क्लोराइड यानी कि यहाँ पे क्या है, यहाँ पे सेंटर एटम क्या है, बेरिलियम। बेरिलियम है वो 2 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे क्लोरीन, ओके, क्लोरीन है वो 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन। ओके, ऐसा स्ट्रक्चर बनता है हमारा। एक एक के थ्रू इसने क्या किया, शेयरिंग की, तो जो हमारे ये बना। अब आपको नहीं पता है कि शेप कैसा है, तो हम किसी भी तरह बना सकते हैं। आप चाहे ऐसे बनाइए, किसी भी तरह, हमें नहीं पता है। लेकिन इनमें क्या होगा कि ये क्या करते हैं, ये भी बॉन्ड पेयर है, ये भी बॉन्ड पेयर है, इसके पास कोई लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन नहीं है। अब ये क्या करता है, हमारा ऐसा स्ट्रक्चर होगा कि ऐसे स्ट्रक्चर होगा। कैसा स्ट्रक्चर होगा ये कैसे हमें पता चलेगा, तो देखिए यहाँ पे क्या होता है कि जो ये बॉन्ड पेयर ये क्या कर रहा है, एक दूसरे को रिपल कर रहा है। ठीक है, अब इसमें रिपल्सन यानी कि 2 बॉन्ड पेयर है आपके पास, अब इनके बीच में क्या हो रहा है, रिपल्सन हो रहा है। अब ये एक दूसरे को अरेंज करते हैं, और ऐसा अरेंज करते हैं कि इनके बीच में जो मिनिमम रिपल्सन हो। ठीक है, तो ये एक दूसरे को जब अरेंज करते हैं तो इनका जो अरेंजमेंट होता है वो इस टाइप से हो जाएगा। इसमें क्या होता है, जब ये ऐसे स्ट्रक्चर गेन करते हैं तो इस टाइप में क्या होता है कि इसके बीच में जो रिपल्सन होता है, इस एंगल में क्या होता है कि ये रिपल्सन क्या हो जाता है, मिनिमम हो जाता है, और इनके बीच में डिस्टेंस क्या होता है, मैक्सिमम होता है। तो जितने भी मॉलिक्यूल हैं वो ड्यू टू रिपल्सन वो अपने आप को अरेंज करने का कोशिश करते हैं कि उनके बीच में जो रिपल्सन है वो मिनिमम हो जाए। तो इनके बीच में एंगल क्या बन गया, 180 डिग्री। ठीक है, अब इनका स्ट्रक्चर कैसा हो गया, लीनियर। शेप क्या हो गया, लीनियर। ठीक है, ज्योमेट्री इसकी हो गई लीनियर, शेप हो गया लीनियर। तो ये हमेशा कभी भी बेरिलियम क्लोराइड का अगर हम मॉलिक्यूल लेंगे तो उसका शेप क्या आएगा, लीनियर, क्योंकि यहाँ पे केवल 2 बॉन्ड पेयर है, यहाँ पे कोई भी लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन नहीं है, यानी कि सिर्फ जो रिपल्सन हो रहा है वो केवल बॉन्ड पेयर और बॉन्ड पेयर के बीच में ही हो रहा है। तो ये क्लियर हो गया आपको। तो इस तरह से हम लोग हर एक मॉलिक्यूल को अरेंज करते हैं। ओके, तो अब हम लोग नेक्स्ट पढ़ेंगे। नेक्स्ट आपका पोस्टुलेट्स होगा, 4th पोस्टुलेट्स।